Hey friends, welcome back to एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्संगति पर निबंध लेखन हिंदी में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। सबसे पहले निबंध की भूमिका। यह संसार गुण व दोष दोनों से भरा पड़ा है। विवेकी व्यक्ति सदैव गुणग्राही होता है और दोषों का त्याग कर देता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति गुणों को छोड़ दोष ग्रहण करता है। इस प्रकार सारे मनुष्य गुण व दोषों से भरे पड़े हैं। मनुष्य पर गुण व दोषों का प्रभाव संगति से पड़ता है। सज्जनों की संगति में गुण व दुर्जनों की संगति में दोष ही दोष मिलते हैं। संगति का चर अचर सभी जीवों पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। हवा भी गर्मी व ठंड की संगति पाकर वैसी ही बन जाती है। मानव समाज में सज्जन लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। सज्जन के लक्षण क्या होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। सभी विद्वान व धर्म ग्रंथ सज्जनों की संगति करने को कहते हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए कि सज्जनों की क्या पहचान है, अर्थात संसार में सज्जन व दुर्जन में क्या अंतर है। सज्जन लोग ज्ञान के भंडार होते हैं। वे सदैव दूसरों के हित में लगे रहते हैं। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए सदैव परिश्रम पूर्वक सद्कार्यों में जुटे रहते हैं। वे स्वयं सत्य बोलते हैं और अपने निकट आने वाले में भी सत्य का संचार करते हैं। सज्जन लोगों का हृदय अत्यंत कोमल होता है। वे दया की मूर्ति होते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी व दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। दूसरों की सहायता करने में उनका जीवन संलग्न रहता है। इसके विपरीत दुर्जन लोगों को दूसरों का अहित करने में आनंद आता है। वे दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, छल, कपट उनके प्रमुख गुण होते हैं। सज्जन लोगों का साथ। सज्जनों की संगति से मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। बड़े बड़े चोर डाकू भी सत्संगति में आकर संत बन जाते हैं। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल डाकू बुद्ध जी के संपर्क में आकर एक संत बन गए। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं जो सत्संगति पाकर एकदम बदल गए। बड़े बड़े अपराधी आज भी सज्जन लोगों की संगति में आकर अपनी अपराध वृत्ति को त्याग देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुदातु सुहाई। सज्जनों की संगति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी संगति में आने वाले जन को अपने ही समान महान बना देते हैं। जिनमें सारे अच्छे गुण होते हैं वे सज्जन व्यक्ति होते हैं। विद्यालयों में परिश्रमी, लग्नशील, विनम्र व मृदुभाषी बालक सज्जन होते हैं। ऐसे बालक सदैव उन्नति की चरम सीमा को स्पर्श करते हैं। ऐसे छात्रों की जो संगति करता है वह भी उन्हीं की तरह महान बन जाता है। विद्यालय में भी हर प्रकार के छात्र होते हैं। उन सब में परस्पर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सज्जन विद्यार्थी सदैव अच्छे अंकों में पास होते हैं और विद्यालय में सबके प्रिय बने रहते हैं। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे उपसंहार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित की बात सोचनी चाहिए। हित हमेशा सत्संगति में होता है। अच्छी संगति में जाकर दुर्जन व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है, जबकि दुर्जन की संगति में यदि गलती से कोई सज्जन व्यक्ति आ जाता है
तो सज्जन व्यक्ति भी फंस जाता है। चोरों के बीच में एक ईमानदार व्यक्ति को भी सब चोर ही कहेंगे तथा ईमानदारी के बीच में चोर भी ईमानदार ही कहलाता है। इसलिए कहा है, संगति कीजे साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.